ईरान ने इजराइल पे अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। देखिए, जो केमिकल फैक्ट्री है इजराइल की, उस केमिकल फैक्ट्री को खाक कर दिया है। किसने किया? ईरान ने किया। जी, हमला तो लगातार चल रहा है। पिछले एक महीने से ज्यादा से जो है ये युद्ध चल रहा है। ईरान जो है अरब के तमाम देशों पे हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट के खाड़ी जितने देश है उस पे हमला कर रहा है, इजराइल पे हमला कर रहा है, यूएस के बेसिस पे हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा हमला जो है वो अभी अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर करने का काम किया कि जो केमिकल फैक्ट्री है इजराइल की, उस केमिकल फैक्ट्री में हमला हुआ। वीडियोस आप देख सकते हैं कितना भयानक ये हमला जो है वो इजराइल के अंदर हुआ। और भयानक इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरजेंसी इजराइल के अंदर लग गया है। खिड़की दरवाजे को बंद करके रखने का जो है आदेश जो है इजरायली प्रशासन ने अपनी जनता को दिया कि रिसाव जो है, जो केमिकल फैक्ट्री पे ईरान का जाकर के जो है वो हमला हुआ है, मिसाइल जाकर के जो गिरा है, उससे आग लगी। आग के बाद जो केमिकल है उसका रिसाव शुरू हो गया और इस रिसाव से कई लोगों की जान जा सकती है। इस खतरे को देखते हुए खिड़की और दरवाजा सब कुछ जो है इजराइल में बंद करने का ऐलान जो है इजराइल प्रशासन ने किया। उसके बाद फिर आपको अपडेट बताते हैं कि जो जमीनी जंग है, उस जमीनी जंग पे क्या अपडेट है। ईरान ने एक ट्वीट करके जवाब दिया है जमीनी जंग को लेकर, उसकी चर्चा भी करेंगे। हेडलाइंस पहले देखिए। ईरान का इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमला, जहरीले रिसाव की चेतावनी, लोगों को आदेश घर में रहें, खिड़कियां बंद रखें। तो ये जो है बड़ा हमला आप कह सकते हैं कि ईरान ने इस वक्त इजराइल के ऊपर किया। देखिए, इजराइल एक तरफ जो बड़ा हमला एक और झेला, वो कहां से? लेबनान से। जो हिजबुल्लाह है उसने जो है बड़ा हमला किया और 100 जो है मरकवा टैंक्स जो है उसे तबाह करने का काम जो है हिजबुल्लाह ने किया। तो कुल मिलाकर इजराइल की परेशानी जो है वो यहां पर बढ़ी हुई है। उस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के बीच भी खटपट शुरू हो चुका है। आप जानते हैं, इजराइल की वजह से ही अमेरिका वहां पे लड़ रहा है, इजराइल की वजह से ही अमेरिका को की सेना वहां पे उसे नुकसान हो रहा है, मौत के घाट उतर रही है, उसकी बेसेस तबाह हो रहा है। और इसका खामियाजा जो है अमेरिका से तार जुड़ा हुआ है जो खाड़ी देश है उससे, तो वो भी खामियाजा भुगत रहा है। अब तक आपने देखा ईरान ने तमाम खाड़ी देशों पे हमला किया, लेकिन एक खाड़ी देश की हिम्मत नहीं हुई कि कोई पलटवार करके ईरान पे हमला कर दे। बयान भी नहीं दिया किसी ने कि हम हमला करेंगे या कुछ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई अगर सुपर पावर बन के उभर रहा है इस वक्त तो वो ईरान है। वो जो मिडिल ईस्ट, वो अरब खाड़ी देश जो अमेरिका के यंत्र के भरोसे वहां पर टिके हुए हैं, उन्हें लगता था कि अमेरिकी यंत्र हमें बचा लेंगे, लेकिन ईरान के ड्रोन हमले से न यूएई बचा, न सऊदी बचा, न कतर बचा, न ओमान बचा। कोई जो है खाड़ी देश नहीं बच पा रहा। ये कह लें कि अमेरिका के पास ऐसा कोई तंत्र है ही नहीं जो ईरान के जो कह सकते हैं कि वो ड्रोन हमला करता है उसे इंटरसेप्ट कर सके, उसे रोक सके। तो वापस फिर खबर पे आते हैं। आप जान रहे हैं खाड़ी देश में क्या कुछ जो है वो हो रहा है और कोई रिस्पॉन्स जो है खाड़ी देश की तरफ से ईरान के ऊपर पलटवार नहीं हो रहा। सब जो है बचना चाह रहे हैं ईरान से। देखिए, एक जो हमने आपको कहा कि ज़मीनी जंग जो है उसकी शुरुआत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से मालूम पड़ा कि ऐसा होगा। तो ईरान ने ट्वीट किया, उस ट्वीट को ज़रा देखिए क्या है। ट्वीट तेहरान टाइम्स में है, वेलकम टू हेल। तो वेलकम टू हेल करके जो है ईरान जो है उन्होंने ट्वीट किया है। तेहरान टाइम्स ने जो है वो अखबार भी छापा। क्या कह रहे हैं उस पर अगरची जो है वहाँ के, वो सुनिए जरा। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। अमेरिका अगर ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है तो ईरान कह रहा है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर यह स्पष्ट करते हुए तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज के स्क्रीनशॉट को साझा किया जिसका शीर्षक था वेलकम टू हेल, यानी स्वागत है नर्क में। इसके साथ ही अखबार में आगे चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखेंगे तो वो ताबूत में ही वापस लौटेंगे, मतलब वे जिंदा नहीं लौटेंगे। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। तो कुल मिलाकर ईरान लगातार लड़ रहा है। हमने एक ईरानी सैनिक को देखा कि वो जो है जूस पी रहा है, वो जो है सड़कों पे स्केटिंग कर रहा है, जूस पी रहा है। इस तरह की वीडियो तमाम वायरल है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो लड़ाकू कौम रही है शुरू से। हालांकि इजराइल का इतिहास आप देखें तो 70 साल पुराना महज इतिहास है, लेकिन ईरान का इतिहास तो बहुत पुराना है। कितनी जंगें लड़ी, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो वो जो है ईरान जो कई जंगें लड़े, कई
जो है साल पुराना उसका इतिहास, इसराइल का बहुत छोटा इतिहास है 70 साल का। तो अब तक जो है वो टिका हुआ है, तमाम जो है मिडिल ईस्ट के कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है, ये तमाम खबरें निकल के आई। अब आपको बताते हैं जो केमिकल फैक्ट्री है उसके ऊपर क्या कुछ हुआ, जरा डिटेल खबर देख लीजिए। ईरान के दक्षिण इजराइल में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला हुआ है, जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में जहरीली रिसाव का खतरा पैदा हो गया, एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। हमला इंडस्ट्रियल जोन में हुआ जो बियर शेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है। हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों को घरों में रहने का, खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है, क्योंकि प्लांट में खतरनाक रिसाव जो है वो हो रहा है। तो इस तरह की जो है वो खबरें निकल के आ रही है। दूसरी तरफ हमने एक खबर आपको बताई कि जो 100 धुरंधर है इसराइल के, उसको जो है हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया। उसका भी देखिए क्या खबर है। अमेरिका के इस एक्शन से पहले लड़ाई और खतरनाक रूप लेती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के 100 बाहुबली टैंकों को कबाड़ का ढेर बनाकर तगड़ा झटका दिया है, जिसे उसने सिर्फ उससे ग्राउंड ऑपरेशन को झटका लगाया है, बल्कि उसकी तिजोरी पर भी बड़ी चोट हुई है। तो 100 जो है बाहुबली टैंक है उसको जो है वो कह सकते हैं कि खाक करने का काम जो है वो हिजबुल्लाह ने किया है। तो हिजबुल्लाह जो है वहाँ पे तमाम जो है हमलों का रिस्पॉन्स भी दे रहा है, हुती भी लड़ रहा है। तो ये तमाम निकल के चीज़ें आ रही है। उस बीच इजराइल संसद की खबर आ रही है एक निकल के, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए इजराइल संसद में रक्षा बजट जो है वो पेश हुआ, उसमें जो है नेतन्याहू का विरोध हुआ। देखिए रक्षा बजट क्या है जरा आपको हम बताते हैं कि ईरान के साथ जंग के बीच जो है 271 अरब डॉलर इजराइल अपना कुल बजट का 200 बढ़ाकर 271 अरब डॉलर करने वाला, जिसका करीब 1/4 हिस्सा नेतन्याहू सरकार डिफेंस पर खर्च करेगी। मतलब 1/4 हिस्सा डिफेंस पे खर्च करेगी। अब ये जब डिफेंस पे जो है दोगुना बजट जो है वो नेतन्याहू सरकार ला रही है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों से कटौती कर रही है परसेंटेज। अब कटौती करके सब जो है डिफेंस में लगा रही है। अब जब डिफेंस में लगा रही है तो विपक्षी जितने सांसद है वो विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। उसका भी हेडलाइंस आप देख सकते हैं। बजट, उन्होंने कहा कि बजट के विरोध में विरोध किया गया, इसका मतलब यह है कि लोग इजराइल की सुरक्षा नहीं चाहते, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं। ये इजरायली जनता को टैक्स से मिलने वाला राहत और बैंकों पर टैक्स लगाने का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने ही इजराइल ने रक्षा मंत्रालय के अलावा सभी मंत्रालयों के बजट में 3% की कटौती की मंजूरी दी थी। इस कटौती से 9 अरब डॉलर बेचेगा, उसका इस्तेमाल वह युद्ध के ईरान के खिलाफ करेगा। तो मतलब जो है वो जो बजट आया उसका जो है विपक्षी नेता ने विरोध किया। हालांकि ये बिल जो है रक्षा दोगुना जो है रक्षा सौदा को जो इजराइल कर रहा है, मतलब रक्षा की प्रणाली पे जो खर्च कर रहा है वो बजट तो दोगुना बढ़ा दिया। इसका जो है कई सांसदों ने विरोध भी करने का काम किया, क्योंकि उनकी सरकार है वहाँ पे। तो ये बिल पास तो हालांकि हो गया, लेकिन वहाँ पे जो है नेतन्याहू सरकार की किरकिरी हुई और इसका विरोध हुआ। एक और खबर आपको बताते हैं स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर के। स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर अब जो है, पहले तक कल तक क्या था कि कोई भी जहाज जाता था आता था, कोई समस्या नहीं थी। अब जो है टोल टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। उसकी हेडलाइन देखिए, हार्मोस से टोल वसूलने के लिए ईरान ने तैयार किया कानून, भारत समेत दुनिया के जहाजों को चुकाने होंगे टैक्स। तो हार्मोस पर ईरान का टोल प्लान, जहाजों से वसूलेगा पैसा, ला रहा कानून। तो ईरान संसद जो है वो एक कानून लेकर के आ रही है कि जो भी स्टेट ऑफ हार्मोस से गुजरेगा उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर ईरान इस तरीके से टोल टैक्स लेता है तो समझिए महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी। टोल टैक्स देना पड़ेगा तो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। और जंग से क्या फ़ायदा हुआ, ये मतलब समझिए कि पूरी दुनिया को जो है, देखिए स्टेट ऑफ हार्मोस से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। भारत तेल और गैस, भारत का 50% तेल और गैस जो डिपेंड रहता है खाड़ी के देशों पे, उसी रास्ते से जो है वो सप्लाई होता है। और उस रास्ते को ब्लॉक करना, उस रास्ते पे टैक्स की बात करना, तो समझिए कि जो ट्रंप है उसकी एक बड़ी हार है। कहाँ तो चले थे रिजीम चेंज करने, लेकिन अब स्टेट ऑफ हार्मोस पे जो है वो पाबंदियां लग गई। स्टेट ऑफ हार्मोस पे टोल टैक्स वसूलने की बात कही जा रही है। इस पूरे खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।